ये वो बस आने ही वाले होंगे। शुक्रिया सर। शुक्रिया डायरेक्टर जाओ। यंग मास्टर सू सच में बहुत काम की चीज है। मैं तो कहता हूँ तुम अपने शौहर से सारे ताल्लुक तोड़ दो और यंग मास्टर सू के बारे में कुछ सोचो। हाँ ये सही कह रहा है, तुम उसके बारे में सोचो। वो हमारी हर तरह की मदद करता है और वो सिर्फ हमारी मदद ही नहीं करता, वो बहुत ही अच्छा इंसान है और फ्यूचर में तुम्हारे काम भी आएगा। बस भी करे मो, ये टाइम इस बात को डिस्कस करने का नहीं है। शेंची, इस कमबख्त की यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं रुक जाओ। तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। तुम में जरा भी शर्म नहीं बची क्या, जो मुंह उठाकर यहाँ भी चले आए? तो क्या हुआ, ये यूनहाई शिंगटिंग है। मैं भला यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। और अगर सच कहूँ तो तुमने जो ग्यूजी का नाम इस्तेमाल करके हमसे सब कुछ छीना है ना, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। तुम ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहोगे ना? तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी सलाह मानो और हमें सब कुछ वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज रात 4 ग्रेट प्रेसिडेंट्स यहाँ किसी अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, तो तुम ये मौका छोड़ना मत। बड़ी चीज। हाँ, क्योंकि 4 प्रेसिडेंट्स उनकी अपनी एक सेरेमनी भी 4 प्रेसिडेंट सेरेमनी रखने वाले हैं। तो क्या ऐसा? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो अंदर चलो। मैंने गोजी क्विंग जून होने का नाटक किया और सू फैमिली के सारे तोहफे मैंने चुरा ली। सही सुना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो? तुम्हारी बजाय अगर हम एक कुत्ता पाल लेते तो ज्यादा बेहतर होता। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सू खानदान में रहे, खाया, पिया, ऐश की और उसी खानदान की तुमने बेइज्जती कर दी और सारे के सारे तहाइफ भी तुमने वापस। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मैंने हर एक चीज इसलिए वापस ली क्योंकि तुम्हारी फैमिली डिजर्व नहीं करती। सच तो सामने आ चुका है, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं गोजी क्विंग जून ही हूँ? तुम ये बनने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हो। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं कि तुम उसका नाम भी अपनी जुबान से लो। मॉम, आपको ऐसे इंसान के लिए गुस्सा करने की जरा भी जरूरत नहीं है। शेंची, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी सारी ट्रिक्स यंग मास्टर सू बहुत ही जल्द सामने ले आएंगे। असली किंग जून दीजिंग से अभी बहुत दूर हैं, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यंग मास्टर जू युनजी। सही कहा। मिस्टर एक्सो युनजी को खुद ग्योजी किंग जून ने हायर किया है। अब तुम शक्लें तो नहीं बदलते कि लोग तुम्हें पहचाने भी ना। और इसकी जरूरत कब पड़ी कि मेरे गोजी क्विंग जून होने की कंफर्मेशन यूज एंड जी करेंगे? और इससे भी जरूरी, उससे ये हक किसने दिया कि वो मेरी आइडेंटिटी कंफर्म करे? एक्टिंग करना बंद करो शेंची। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि नकली किंग जून बनने और सू फैमिली के सारे तोहफे जब्त करने के जुर्म में तुम्हें 100 बार मौत की सजा मिलेगी। और तुम नहीं जानते, अगर हमने ये शैन खानदान और ग्यूजी को बता दिया तो वो तुम्हारे और तुम्हारे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट का क्या हश्र करेंगे। तो ऐसा है, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम ये सब गोजी और पूरी शिन फैमिली को बता दो अभी इसी वक्त, और फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे यहाँ पर अपनी बदमाशी चलाना बंद करो और अपनी एनर्जी को सू फैमिली की हेल्प के लिए बचा कर रखो। गोजी की हेल्प के बिना 7 दिनों के अंदर अंदर सू फैमिली बिखर जाएगी और उस वक्त 5 सालों की तुम्हारी ये झूठी शान और शौकत मट्टी में मिलकर रह जाएगी। तुमने शायद अभी सुना नहीं कि मैडम ने अभी अभी क्या कहा, इसलिए तुम कह रहे हो कि अगले 7 दिन में सू खानदान तबाह हो जाएगा। क्या बकवास है। हमारा खानदान स्टेबल है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लफ्जों से हम तबाह हो जाएंगे? सही कहा, पर सू फैमिली को तबाह करने के लिए सिर्फ मेरे लफ्ज ही काफी हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम्हें एक बात बता दूं कि एफजीसीए के प्रेसिडेंट श्यूजू में इसी यूनहाई शेंगटिंग में आएंगे और कल वो युन क्योग्योजी के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट कॉल सेशन रखेंगे और अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर चुनेंगे। तो याद रखना, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर सू खानदान ही होगा। ओह, एफजीसीए के प्रेसिडेंट? हाँ बिल्कुल, इसीलिए यूनहाई शेंगटिंग आज रात बंद हो जाएगा और वो यहाँ ऐरे घरों को बिल्कुल नहीं आने देंगे। और हम यहाँ 4 बड़े एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिलेंगे
और सू खानदान को एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा जिससे हम नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। 4 बड़ी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स के बारे में बड़बड़ करना बंद करो। बिल्कुल मैं ये चीज जानता हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है और उन्होंने मेरे लिए पार्टी भी रखी है। और अगर बात करूँ ह्यूज एंड जी की, अगर तुम्हारी फैमिली को ये लगता है कि वो तुम्हारा बहुत बड़ा एंकर है तो मेरी एडवाइस है उससे ज्यादा उम्मीदें बिल्कुल मत रखना, वरना वो रिजल्ट नहीं होगा जो तुम्हें चाहिए और तुम उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। एक कॉल सेशन कुछ ही दिनों में होने वाला है, उसमें मुख्तलिफ कंपनीज, ग्रुप्स और फैमिलीज होंगी, लेकिन उनका सू फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तुम तो औकात से बड़ी बातें करने लगे हो। तुम खुद को समझते क्या हो शेंची? तुम तो यहाँ इनवाइट करने के भी लायक नहीं हो, तो तुम मिस्टर एक्स का मुकाबला करोगे? तुम यहाँ पर हमें नीचा दिखाने के लिए आए हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पर जो बेकार है वो हो तुम और ये ह्यूज एंड जी और सू फैमिली के सारे मेंबर्स। बस बहुत हुआ। शैंची, देखो तुम कह क्या रहे हो और बात करते हुए इतने बदतमीज लग रहे हो तुम। 5 साल हमारे टुकड़ों पे पलने के बावजूद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब कैसा? मामले को ज्यादा बढ़ाओ मत। तंग जहनी, गंदे दिमाग वाले इंसान हो तुम, और तुम्हारी सोच भी घटिया। मैं? हाँ, सू फैमिली में 5 साल तुम इतनी अच्छी जिंदगी गुजारते रहे हो, तो फिर रास नहीं आई क्या? अगर तुम्हें सू फैमिली में नहीं रहना है तो मत रहो, लेकिन सू फैमिली के लिए चीजों को इतना ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कम से कम सोच लो कि सू फैमिली ने तुम्हारा कितना साथ दिया है। मैंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। मैं सू फैमिली को कामयाब नहीं देखना चाहता था। मैंने इस फैमिली की 5 साल तक हिफाजत की है, 5 सालों तक। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे सेरेमनी में नहीं बैठने दिया। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे फैमिली से बाहर कर दिया। मैंने नहीं, बल्कि सू फैमिली ने मुझे पहले छोड़ा और अब गलत मैं हूँ। तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का हक किसने दिया? खाली हाथ आए थे ना तुम, तुम्हें हमने सहारा दिया, लेकिन दादाजान से तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं रही है। अब कोई अपने बच्चों के गेस्ट क्यों जाएगा? तुम कह रही हो कि मैं खाली हाथ आया, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और गिफ्ट्स भी तो मेरी तरफ से थे। मैंने कौन सा गलत काम किया है? कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारे गिफ्ट्स यूनजी लेकर आया था। तुम्हारे कहने से वो तुम्हारी तरफ के नहीं हो जाएंगे। अभी भी क्या मसला है तुम्हें? अपने काम से काम रखो ना तुम। इसलिए तो तुम छुपा रही हो। ऐसे बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है, और तुम्हारा बचपना तुम्हें क्यूट नहीं बदतमीज दिखाता है। आई समझ? छोड़ो बहन, ये कभी नहीं समझेगा। शेंची, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, चुपचाप हमारे सारे तोहफे वापस कर दो, वरना आज रात पक्का तुम मेरे हाथों से मर जाओगे। सही कहा। अगर तुम हमारे गिफ्ट वापस नहीं करोगे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम्हें शिन फैमिली के सारे गिफ्ट चाहिए। कितने बेशर्म हो तुम लोग। सही कह रहा हूँ ना? तुम्हारी तो तुम यही कहना चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तुम वो सब हमें वापस नहीं करो? हाँ सही कहा। तुम्हें बता दूं, सारे के सारे गिफ्ट्स इस टाइम वापस जा चुके हैं शिन फैमिली के पास। अगर तुम्हें वाकई में गिफ्ट चाहिए तो चले जाओ डीजेंग और शिन फैमिली के घर से ले लो। बहुत अच्छे, सही कहा। शैंची, तुम्हें कौन से गिफ्ट चाहिए? वो गिफ्ट जो तुमने दिए ही नहीं वो थे। गिफ्ट मेरी तरफ से थे, पर तुमने यकीन नहीं किया। ह्यूज एंड जी ने कुछ नहीं कहा और तुम्हें लगा वो सब उसके हैं। सू क्विंग जी, क्या तुम्हें सच और झूठ दिखाई नहीं देता? बहन, तुम इस चालाक इंसान की बातें सुन रही हो। इस घटिया इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन तोहफे की कीमत पैसों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनती है और इसने तो इतने पैसे आज तक कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। तो ये इतने पैसे हमें वापस क्यों करेगा? ये बस कुछ भी नहीं है शैंची। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना क्या गलत नहीं है? तुम्हें परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। जब तक कोई मरता नहीं है उसे मौत का एहसास नहीं होता। तो मुझे लगता है तुम्हें यह तजुर्बा एक बार कर लेना चाहिए। मिस्टर चैन, ये पी लीजिए। वैसे आपको क्या लगता है कि 4 प्रेसिडेंट मानेंगे? वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं तुम्हें याद दिला दूं, आज यूनहाई टिंग अजीम हस्ती के तौर पर आएंगे, जो कि एक लेजेंड को ही मानेंगे। और तुम अच्छे से ही बिहेव करना वहां पर, और किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। इस चीज की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझे मेरी बात? जी मिस्टर चैन, मैं बेफिक्र हो गया हूँ। आपके लिए मेरी अब जान भी हाजिर है। हाँ, फिर बिल्कुल ठीक है। टाइम तो हो चुका है। मिस्टर शेन आ गए होंगे। अगर मैं तुमसे कहीं बाहर मिलता तो ऐसा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आज हाइशिंग के कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और यून हाइशिंग टिंग भी चारों तरफ से बंद हो चुका है। मतलब कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता।
लेकिन तुम अंदर चले आए, इसका मतलब जानते हो क्या है? तुम अपनी मौत के पास खुद ही चल कर आए हो। वो जिन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए वो तो तुम खुद हो, पता होगा। हम शेंची, इतना अनजान बनने का दिखावा मत किया करो। प्रेसिडेंट्स ने आज यहाँ इतनी शानदार पार्टी का इंतजाम किया है, तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारे जैसे भिखारी के लिए है? हाँ, ये सच है कि वो एक डिलीवरी बॉय के लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं। बहुत अच्छे, लगता है तुम्हें दिन में सपने देखने का कुछ ज्यादा ही शौक है। शैंची, क्या लगता है इतने भरोसे से कहोगे तो चीजों को खराब कर दोगे? इन शॉर्ट देखा जाए तो तुम्हारी गलती है इसमें। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए हमसे, और तुम हो कि तुम्हारी ईगो खत्म नहीं हो रही। पिछले 5 सालों से तुम हमारे साथ हो और एक गलती को पकड़कर तुम इतना लंबा खींच रहे हो कि तुम इस हद तक पहुंच गए हो। चाहती हो मैं अपनी गलती मानूं? इसकी इतनी औकात नहीं, ये मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। इसके साथ समझौता मैं कभी नहीं करूंगा, और तुम्हारी सू फैमिली भी मेरे लिए बेकार है। और ये सब आज तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं इस मकाम पर आने की। याद रखना किंग यू, इस जैसा इंसान तुम्हारा दूसरा चांस डिजर्व नहीं करता। मुझे इनके दिए हुए चांस की कोई जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, तुम तो बहादुर निकले। तो आज रात तुम्हें घुटनों पर बैठ भीख मांगता देख मुझे बहुत मजा आएगा। क्या बात है सर? मिस्टर जाओ, अगर मुझे अच्छे से याद हो तो आज रात कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं, और यून हाइशिंग भी बंद हो चुका है और यहाँ दाखिल होने की इजाजत भी किसी को नहीं है। जी आपने सही कहा, यहाँ पर सिर्फ खास मेहमान ही आ सकते हैं। फिर यहाँ पर ये एक भिखारी क्या कर रहा है जैसे किसी का डर ही नहीं है? दिखाता ऐसे है जैसे कहीं का महाराजा हो। ये तो हमारा नालायक दामाद है ये, जिसे सू खानदान ने फेंक दिया है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये यहाँ पे कैसे आया और हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। ये कहाँ से मुंह उठाकर आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मिस्टर जाओ, शायद आप नहीं जानते लेकिन इस आदमी ने हमें पिछले 5 सालों से बहुत तंग किया है, और यहाँ तक कि इसने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि सू खानदान बिल्कुल बर्बाद हो जाए। और मेरे दादा जान की सालगिरह पर इसने किंग जून बनने का नाटक किया था, और हमारे करोड़ों के तोहफे भी चोरी कर लिए। और आज तो यून हाई में मुंह उठाकर चले आने की वजह से इसने हद ही पार कर दी है, बस इसीलिए कि ये सू खानदान का दामाद है और हमें और नीचा दिखा सके। इसकी शक्ल देखकर ये अंदाजा लगा लो कि ऐसे इंसान के भी नेक इरादे हो सकते हैं क्या? मुझे यकीन है कि इस जैसे इंसान को किसी ने यहाँ पर इनवाइट नहीं किया। ये जरूर इसकी गलत फहमी होगी। गार्ड्स। हाँ शेंची, अगर तुम मुझसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगे और तोहफे भी वापस कर दोगे तो मैं ख्याल रखूंगा कि तुम्हें कम दर्दनाक मौत मिले। हाँ ठीक है, शौक से करो जो भी करना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ आकर क्या करते हो। शैंची, तुम अपनी बचकानी हरकतें बंद करोगे या नहीं? देखो, तुम अपनी गंदी सोच को अपने पास रखो। हम एक अच्छी फैमिली है और हम नहीं चाहते कि तुम मर जाओ। मैंने कहा कि अगर ये मुझे झुकाना चाहता है तो इसमें इतना दम नहीं। बदतमीज। सही है, तो तुम्हारी ऐसी अकड़ नहीं टूटेगी। मिस्टर जू, आपने सुन लिया ना? तुड़वा दीजिए इसकी टांगे और ले आइए इसे घुटनों पर। जी सर, ले जाओ इसे। रुक जाओ 1 मिनट। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया था, ये रहा उसका सबूत। ये अब ये क्या है? बैंक्वेट के लिए था, हाई शिंग किंग पर आने के लिए, हाई शिंग की 4थी सबसे बड़ी हाई कमर्शियल के लिए। तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो तुम्हें कमर्शियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने खुद इनवाइट किया है? शेंची, अब तुमने एक नया झूठ तैयार कर लिया है कि 4 प्रेसिडेंट्स ने तुम्हें इनविटेशन भेजा है। और कितने झूठ बोलोगे? और जितना तुमने पैसा चुराया है कोई बच्चा भी बता देगा कि ये तुमने पैसे देकर बनवाया है। अब तो मुझे एहसास हो गया है कि तुमने लूटे हुए पैसों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ तुम्हें ये याद क्यों नहीं रहा कि यहाँ नकली कार्ड्स नहीं चलते। मिस्टर जाओ, क्या यहाँ दाखिल होने के लिए कुछ खास कवानीन लागू होते हैं? नहीं। तुमने सुना शेंची, यहाँ दाखिल होने के लिए ऐसे खिलौने नहीं बल्कि एक असली शनाख्त की जरूरत होती है। इस इनविटेशन पर हाई शिंग की FGCA की सील है, और ये फेक है या रियल तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो कभी नहीं। मिस्टर जाओ, लगता है बच्चा भड़क गया है। बेचारे की तमन्ना पूरी कर देते हैं। कितनी उम्मीद से इसने इस पर पैसे खर्च किए होंगे, तो हमें एक बार खोल कर तो देख ही लेना चाहिए। लेकिन अगर इस पर लिखा हो कि सू खानदान के दामाद होने के तौर पर इसे दावत दी जाती है, तो इसे 1 मिनट से पहले धक्के देकर निकाल दीजिएगा। हमें मजीद जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान को कोई इतनी खास जगह पर कभी भी इनवाइट नहीं करेगा।
क्या पता बेचारा सच कह रहा हो। जो भी हो, ये कार्ड नकली है। रुक जाओ, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि इसे दोबारा अच्छे से देखो। तुम यहाँ डायरेक्टर हो, इसको फाड़ने के बाद जो तुम्हें नुकसान होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मिस्टर जाओ, आपने सुना नहीं? वो आपको कोई मशवरा देना चाहता है। उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस जैसे इंसान पर जरा भी भरोसा नहीं है। जोहो यूं कहने के बाद, जो कि इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा है, अब शोजुहा के ऊपरी क्लास का हिस्सा बन गया है और अपने इन्फ्लुएंस के साथ न जाने उसने कितने तूफानों का सामना किया है। तो इसीलिए एक जस्टर मेरे लिए खतरा बन सकता है। मैंने जो कहा वो धमकी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर था, पर फिर भी तुमने इसको फाड़ दिया, तो अब यहाँ कहने को कुछ नहीं बचता। अब बोलने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है? हाँ, और तुमने अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हेलो, मैं पहुंच गया हूं। मैं अभी मेन हॉल की मेन लॉबी में हूं, लेकिन यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है। यूनहाई शाइन टैंक के जो डायरेक्टर हैं, लगता है उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी है। तीन मिनट, आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। अगर आप लेट होते हैं तो आज रात की इस पार्टी को कैंसिल ही समझिएगा। किसे कॉल कर रहे हो? यहाँ के प्रेसिडेंट को? तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? तुमने सुना अभी मिस्टर शैन ने क्या कहा? जी सर। क्या यही महानता है यूनहाई शिंग टिंग की? मैं अब तो मुझे फॉलो करो और नीचे चलकर मिस्टर शैन का इस्तकबाल करो। जी सर। ये कॉल आई थी चैन क्विन जी की तरफ से। चैन किंग जी मतलब शूजू के सारे कारोबार का लीडर, जिनका नाम डायरेक्टर चैन किंग जी है। सही कहा। क्या बकवास है! तुम्हारे जैसे इंसान इसे बहुत भी कैसे कर सकता है? तुम इनको नीचा दिखाना चाहते हो क्या? मैं भी तो देखो तुम यहाँ से बचते कैसे हो। पकड़ लो इसे। सिर्फ 3 मिनट की तो बात है, मुझे लगता है तुम इंतजार कर लोगे। इतनी अकड़ है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, लेकिन ये हाशिंगटन है, जो कि शूजो के महान लग्जरी होटल्स में से एक है, और तुम्हारे जैसा नालायक यहाँ पे खड़े होने के लायक भी नहीं। कहाँ मर गए सारे गार्ड? आओ पकड़ो ऐसे। अब तुम्हें एहसास हुआ तुम्हारी कोई औकात नहीं है। शांची, थोड़ी शर्म कर लो। पकड़ो इसे और यहाँ से बाहर निकालो। अरे मिस्टर गो, मिस्टर चैन, आप यहाँ पर आए होते तो तुम्हारी औकात का पता कैसे चलता? क्या मतलब सर? ओ, दरअसल वो मेरे किसी आदमी ने इसे यहाँ पर अंदर आने दिया। मैं तो इसे बस बाहर निकाल ही रहा था। आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ। अंधे हो गए हो क्या तुम? अरे मिस्टर चैन, ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर गो देखिए ना वो। सुजू से चैन क्विन जी। गोजी यूनहे से। मिस्टर शैन आपका वेलकम। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मिस्टर चैन तो इसकी बहुत इज्जत कर रहे खड़े हो जाइए। माफी चाहता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया, प्लीज सजा दीजिए मुझे। मैं यूनहे सेंग का डायरेक्टर हूँ। गोजी एन, हमारी गलती की हमें सजा दीजिए। यूनहाई शिंग टिंग के डायरेक्टर, यूनहाई शिंग टिंग के मेन लॉबी के एक डायरेक्टर ने FGCA के प्रेसिडेंट के इनविटेशन को फाड़ने की हिम्मत की जैसे वो कोई एक पेपर हो। बल्कि उन्होंने सारी सिक्योरिटी को भी बुलाया ताकि मेरी टांगें तोड़ सकें। तो मैं भला आपको ब्लेम कैसे कर सकता हूँ यूनहाई शिंग टिंग के डायरेक्टर? तुमने बहुत कुछ कर दिया। मिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था सर। जानते भी हो और तुमने क्या किया? सर मैं तो बस आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा था सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था सर। बस बहुत हुआ। गार्ड्स, आके ले जाओ इसे, और याद रखना आज के बाद इसका साया भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। और तुम यहाँ दोबारा मत आना।
सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। आज आपका अच्छे से स्वागत नहीं किया गया, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हमारा ब्लैक कार्ड है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मुस्तकबिल आप हमारे काबिल एहतराम मेहमान रहेंगे। ऐसा लगता है कि आज रात तो तुम मेरी जान बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। तुम्हारे तो क्या? तुम अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए। मैंने कहा था मैं नहीं चिल्लाऊंगा क्योंकि ये उसके काबिल नहीं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मिस्टर शेन, पर ये लोग। मैं इन्हें नहीं जानता। जी मैं समझ गया। गुजियन, दिखाओ इन लोगों को कि इन लोगों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं। जी सर। मिस्टर शेन प्लीज इस तरफ आए। स्टाफ, मैं चलता हूँ। कल के इन्वेस्टमेंट कॉल में आप सब मेरा थोड़ा ध्यान रखें। तुम शोजो की हिमायत करना चाहते हो और तुम सूची के बेटे हो, इसलिए हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सू खानदान को सारी जायदाद शेन खानदान ने दी है, इसलिए वो यहाँ के मेहमान हैं। सू खानदान के लिए एक खास मौका है, इसलिए इसे जब्त करना जरूरी है। क्या पता तुम्हारा खानदान ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। सही कहा। वैसे भी सूचान बहुत मेहनत करता है, इसलिए ये सब कुछ डिजर्व करता है। अगर काम खत्म हो गया तो तुम जा सकते हो। जी ठीक है, मुझे परमिशन दे कि अब मैं यहाँ से जा सकूं। आपने किसी खास इंसान को बुलाया था ना? हाँ, क्विंग से उसे ही लेने गया था। हो सकता है दरवाजे पर वही लोग हों। फिर देर किस बात की, उसे अंदर आने दो। प्लीज अंदर आइए। मैंने सुना था आज रात के खास मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। यकीन नहीं हो रहा, आज रात मैं उनसे मिलने वाला हूँ। सच में ऐसा इंसान होता भी है क्या? क्या सच में मैं आज उसे देख पाऊंगा? गार्ड्स, ये सब क्या करने वाले हो? प्यार से इन सबको यहाँ से निकालो। यंग मास्टर शू। जी हाँ, यंग मास्टर एक्सू युनजी जो शूजू में यूजीन के डिप्टी जनरल हैं, और इस इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है, आप फिर भी इससे इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। यंग मास्टर शू शोजो में डेप्यूटी जनरल है। यहाँ के वो खास मेहमान के जूती के बराबर भी नहीं है वो। अब समझ गए तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि चुपचाप दफा हो जाओ। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो धक्के निकलवा के बाहर निकालूंगा। तुम्हारी तो। और एक और अहम बात, आज के बाद तुम लोग यून है शेंग के आसपास भी दिखाई मत देना। एक बार फिर सोच लो, हमारा सू खानदान बहुत ही जल्द यून क्यू ग्योजी का पार्टनर बन जाएगा और इसमें मिस्टर एक्स हमारी मदद कर रहे हैं। क्या ये सब जानने के बाद भी आप हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे, वो भी एक घटिया इंसान के लिए जिसने हमेशा हमारे तलवे चाटे? जुबान संभाल के बात करो। वो मिस्टर गो के बहुत खास मेहमान है, उनका नाम तमीज से लो। बहुत अच्छे, हमें जलील करने का शुक्रिया। मैं हमेशा इस रात को याद रखूंगा। चलो यहाँ से। जरा सी भी औकात नहीं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। प्लीज इस तरफ आए। मिस्टर शेन, हमने ये वीआईपी रूम सिर्फ आपके लिए बुक किया है। हाँ, प्लीज अंदर आ जाए। हेलो सर, आप लोगों ने जो वाइन ऑर्डर की थी वो आ चुकी है। स्पेशल वाइन, वाह। वहाँ टेबल पर रख दो। अपना खाना एंजॉय करिए। लगता है कि मैं उस इंसान को आज नहीं देख पाऊंगा। तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? अगले मेहमान को भी अंदर छोड़ के जाने का इरादा है क्या? एक ऐसा इंसान जिसको आप लोगों ने खुद ही चुना है, वो तो एक महान इंसान ही होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे मिलकर आ जाऊँ। शायद तुम भूल रहे हो कि आखिर तुम हो कौन। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन कल की इन्वेस्ट कॉल में हम तुम्हारे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे और तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें सहराया भी जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका बहुत ही शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अब चले जाओ। अगर मैं अपने रिलेशनशिप का इन बड़ों के साथ यूज कर सकता तो मैं भी एक मेन इंसान होता और हमारे छू खानदान का भी एक अलग ही मुकाम होता। डेजिंग का शेन खानदान अब हमारे साथ ऐड होगा तो मेरे पिताजी की इज्जत भी बढ़ जाएगी। हमारा छू खानदान ऊंचाइयों को छुएगा।
हाँ बोलो। क्या? हैसंग की 4 कमर्शियल एसोसिएशन आपका स्वागत करती है। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मुझे जस्ट मिस्टर शेन कहिए। लेकिन मिस्टर शेन कह रहे हैं कि प्लीज बैठ जाएं। जी प्लीज। आज की मीटिंग किसी खास मकसद से रखी गई है। हम कल की इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए कुछ चीजें कंफर्म करना चाहते हैं। शुरू कीजिए। मिस्टर शेन, मुझे पूछना था कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कौन सा ग्रुप बेहतर रहेगा। मुझे सोजो में जॉन शेंग में कोई बुराई नजर नहीं आई। आप लोग क्या सोचते हैं? शोजो का जुन शेंग वो सच में कमाल है और वहाँ की प्रेसिडेंट जियांग भी बहुत काबिल और होनहार है। हाँ, उस लड़की ने सब कुछ अपने दम पर किया है और वो भी सिर्फ 5 सालों में। वो सच में काफी काबिल तारीफ है। वो अच्छी है। तो फिर लीडिंग पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए जुन शेंग को सेलेक्ट करते हैं। तो फिर 2800 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो ये जॉन शेंग का हुआ। सुजू के शू खानदान के बारे में क्या ख्याल है आपका? सू फैमिली इस काबिल नहीं। हम समझ गए। इस सूरत में तो सू फैमिली का लड़का जो चाहता था कि आप सू खानदान का सपोर्ट करें वो डिसपॉइंट हो जाएगा। अगर हुआ भी तो क्या, उस सू क्लान से तो हमारा क्या लेना देना। ज़्यू फैमिली। मिस्टर शेन, आपको इसके बारे में नहीं पता। आपके यहाँ आने से पहले शुजू से सू खानदान का बड़ा बेटा स्पेशली यहाँ आया था और वो हमारे असिस्टेंट से कह रहा था कि हम कल की इन्वेस्टमेंट कॉल में सू खानदान को सपोर्ट करें। मिस्टर शेन, ये कल की इन्वेस्टमेंट कॉल का इनविटेशन कार्ड है, इसे कबूल करें। इनविटेशन? जी सही कहा, ये एक चू हुआंग इनविटेशन है और इसकी सिंबलाइजिंग अनपैरेलल पोजीशन में है और ये आपके लिए ही स्पेशली सीट बनाई गई है। यहाँ पर बैठकर आप पूरी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं और आपका अलहदा ही मुकाम होगा। तो फिर तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये हमारी खुद किस्मती है। इस इन्वेस्टमेंट कॉल के बाद आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? हम क्यूंग शू यान के लिए अपनी सारी कोशिशें करेंगे और दूसरी बात, दीजिंग की बड़ी फैमिली इस पार्टी को कंट्रीब्यूट करने के लिए शोजो में आने वाली है। ठीक है, लेकिन डीजेंग को ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं शोजो में हूँ। जी समझ गया सर। यूजी, तो तुम आ ही गए। आपको अचानक से उन लोगों ने वहाँ से निकाल क्यों दिया? शेंची की वजह से। शेंची की वजह से? इतना स्पेशल गेस्ट है, इसीलिए ये कंपनी उसका वेलकम भी बहुत अच्छे से कर रही है। तुम मजाक कर रही हो ना? ये कोई मजाक नहीं कर रही। इसी की वजह से हमें धक्के देकर निकाल दिया गया। हर कोई वहां लॉबी में इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक एक शख्स आया, उसने हर किसी के साथ लड़ाई की और उसी की वजह से सबको निकाल दिया गया। ऐसा किया क्या उसने? तो उसे तो तुम लोगों का गिफ्ट छोड़कर भाग जाना चाहिए था। क्या कह रहे हो? उसका तो रवैया ही ऐसा था जैसे कोई राजा हो। पता नहीं उसने चैन किंगजी के साथ क्या किया जो वो भी उसकी तरफ हो गए। उन्होंने कहा है कि हम आइंदा कभी भी हाशिंग के पास भी ना दिखे। मैं नहीं मानता। यूजी, हम शेंची के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। क्या पता वो सच में बड़ा आदमी हो। देखिए, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। चेंग किंगजी बहुत ऊंचा इंसान है। आखिर वो उसको सपोर्ट क्यों करेगा? वो तो बस जियांग विंग के नाम का सहारा ले रहा है। चेंग किंगजी उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है। सच में वो एक चालबाज आदमी है। बहन, तुम तो पागल हो जो ऐसे इंसान को बचा रही थी। मुझे पहले ही पता था इसका अफेयर प्रेसिडेंट के साथ है। शेंची और जियान वानिंग? हाँ, अगर वो जियान विंग के करीब नहीं है तो जियान विंग कभी भी उसे बचाने के लिए पार्टी में नहीं आती। बिल्कुल सही कहा किंग यू। तुम पिछले 5 सालों से एक गलत इंसान के हाथ में थी। आज यहाँ पर जितने भी बड़े लोग आए हुए हैं, मैं उन सब से पहले ही मिल चुका हूँ। तुम उनसे पहले ही मिल चुके हो? जी, और वो भी कल के इन्वेस्टमेंट कॉल में पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने उनके साथ अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए कल की इन्वेस्टमेंट कॉल में वो हम सबको फुली सपोर्ट करेंगे और उसी वक्त वो हम सबको कमर्शियल दुनिया में रिकमेंड भी करेंगे। अरे, फिर तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अरे ऐसा मत बोलिए, मेरा हक बनता है। और वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि किंग जुन को कोई भी टेंशन ना हो। इस बेचारी ने अकेले ही बहुत कुछ संभाला है। मैं तो बस इसका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं किंग जू। तुमने हमेशा ही हमारी बेटी को समझा है, और एक वो बेदिल इंसान, उसने आज तक सिर्फ हमारी बेटी को परेशानियां ही दी हैं और मदद भी नहीं की। और तुम बेटा यूजी, अगर हमारी बेटी की जिंदगी में पहले आ गए होते तो हमारी बेटी आज बहुत खुशनसीब होती और हमारा खानदान सबसे ऊंचा खानदान होता। है ना? अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है।
है ना? शांची, मैंने कौन सा तुम्हें कहा था मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, यूसी की तरह। इतने साल गुजर गए, अब भी तुम मेरे काम में इंटरफेयर करना नहीं छोड़ पाए। पता नहीं क्यों तुम इतने बदल गए हो। शैनची ने एक बार कहा था कि सू खानदान कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट कॉल बैंक में जाने के काबिल नहीं है। अब मैं उसका रिएक्शन देखूंगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है जब हमारा खानदान क्यूजी का पार्टनर बन जाएगा। वो हमेशा दूसरों के कंधों पर चढ़कर गोली चलाता है, पर इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सही कहा, इतना टैलेंट तो चोरों के पास भी होता है। शांची, हम दोनों की क्लास सेम हो ही नहीं सकती है, इसलिए हम दोनों के लिए और हमारी लाइफ के लिए डाइवोर्स ही बेहतर है। असल में जुनशेंग की मिस जियांग ने आपको इनविटेशन भेजा है। वो आपसे कल मिलना चाहती हैं। जियानफेंग निंग? हाँ जी सर, उनके बात करने के अंदाज से पता चलता है कि उन्हें बहुत जरूरी बात करनी है। अगर ऐसा है तो चलो एक बार मिल ही लेते हैं। जी सर। दोबारा आपको देखकर खुशी हुई। ऐसा कहने की जरूरत नहीं, हमारी लास्ट मीटिंग को काफी अरसा हो गया है। प्लीज बैठ जाइए। मैं हैरान हूँ कि मिस जिहैंग को आखिर मुझसे क्या बात करनी। शोजो में आज इन्वेस्टमेंट कॉल मीटिंग है, क्या आप उस बारे में जानते हैं? क्या आप उस इन्वेस्टमेंट कॉल की बात कर रही हैं जो हाईशिंग और यूनक्यू जी के एफजीसी ने मिलकर की थी? जी बिल्कुल। यूनक्यू ग्योजी अपने टॉप पार्टनर्स का इंतखाब करना चाहती है। आज तक इन कॉल्स में सिर्फ डाशिया के लोगों ने ही हिस्सा लिया है, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि शोजो के लोग भी इसमें शामिल हों। इसलिए शोजो के काफी नोबल खानदान वहाँ पे जाने वाले हैं। ये बहुत इम्प्रेसिव है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि मेरी जनरेशन को आप ही रिप्रेजेंट करें। और आखिर मैं क्यों? क्योंकि आपने हमारी मदद की थी और हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और ये रहा हेमिंग का इनविटेशन कार्ड। ये स्पेशली एफजीसीए की तरफ से होता है। आम इनविटेशन कार्ड्स के मुकाबले इसकी अहमियत बहुत ज्यादा की जाती है और इसे रखने वाले इंसान की इज्जत बहुत ज्यादा की जाती है। हेमिंग का इनविटेशन? वैसे तो बहुत से इनविटेशन कार्ड्स लोगों में तकसीम किए गए हैं, लेकिन ये हेमिंग का इनविटेशन कार्ड जुनशेंग के लिए सबसे हाईएस्ट रैंक का इनविटेशन कार्ड है। मैं समझ गया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं ढूंढ रही थी क्योंकि तुमने मुझे इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए बुलाना था। सच में लाजवाब हैं आप। ये कॉन्ट्रैक्ट है जुनशेंग के 50% से भी ज्यादा शेयर्स का। अगर एक बार आप इसे साइन कर लेते हैं तो सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे आप। तुम चाहती हो मैं जॉन शिंग को टेक ओवर करूं? एक ऐसी कंपनी जिस पर 5 साल काम करके तुमने जमीन से आसमान तक पहुंचाया, जिसकी वैल्यू आज बिलियन डॉलर्स में है, और तुम चाहती हो कि उसका आधा हिस्सा तुम किसी ऐसे शख्स को दे दो जिसे तुम बस कुछ ही दफा मिली हो। तो फिर मेरे पास आपके लिए अच्छा ऑफर है। हाँ बोलो। मुझसे शादी कर ले। मुझे कोई वजह बताओ। असल में मुझे अरेंज मैरिज के जंजाल से निकलना है। और हाँ, वैसे भी अगर बिजनेस में इस दौरान कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं तो उसके जुनशेंग और मैं जिम्मेदारी लेते हैं। शादी? मैं हाईशिंग के जांग खानदान में पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरी किन शाओलिंग के साथ शादी तय कर दी गई है। और वो बहुत ही बेतुका और मगरूरा इंसान है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। क्वीन फैमिली, हाईशिंग, क्वीन शाओलिंग? जी, वो किन खानदान का ही बेटा है, इसलिए वो आज रात भी आने वाला है क्योंकि उसने सो खानदान के रूमर सुने हैं। अच्छा, तो ऐसा है। उसे लगता है कि मेरा और तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है, तो इसलिए वो तुम्हें वार्न करने आया था। नहीं, वो असल में डरता है। उसे लगता है कि वो हर किसी को अपने इशारों पर नचा सकता है, यहाँ तक कि मेरे खानदान को भी। और इसलिए उसे लगता है हर चीज बदल जाएगी, उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो शोजो में आज रात आना चाहता है क्योंकि वो मेरे साथ जिद करता है। उसने इसके लिए मुझे पहले ही धमका दिया था। असल में वो ये सब करके अपनी बीमारियों को लोगों से छुपाना चाहता है। लेकिन उसे तुमसे इतनी जिद क्यों है? क्वीन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उसका मैरिज पार्टनर होना बहुत बुरी चीज होगी। पिछले कुछ अर्सा से किन खानदान के दीजिंग के शैन खानदान के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, इसलिए वो उनके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं, जो उनके बेटे के बस की बात नहीं है। इसलिए वो मुझे टारगेट कर रहे हैं ताकि वो मेरे मैरिज पर उसका मैरिज साबित कर सके। लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। तो तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है कि मुझे इसमें शामिल करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या आपने वो न्यूज नहीं सुनी जो सो खानदान ने
अफवाह में उड़ा दी है। ऐसा लगता है कि गौजी किन जोन जो मेरी नकल कर रहा था अब वो एक्सपोज होने वाला है। लेकिन मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी। तुम्हें डर नहीं मैं पागल हुआ तो फिर क्या हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगी। तो चलो मान लेते हैं एक दिन मेरी वजह से एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे तुम बर्बाद होके रह जाओ, तो फिर तुम उस दिन क्या करोगे? बर्बाद क्या, मैं तो तुम्हारे लिए मरने तक भी तैयार रहूंगी। क्या ये इस काबिल भी है? तुम हाई शिंग के अंदर जियांग फैमिली की एक बहुत ही यंग लेडी हो जो कि जॉन शिंग के प्रेसिडेंट के तौर पर सुजो में अच्छा बिजनेस चला रही है, और मैं तो बस एक पागल आदमी हूँ। ऐसा है क्या? अगर मैं कहूँ कि मुझे फिर भी इससे कोई एतराज नहीं। ओके, मुझे कबूल है। शुक्रिया आपका मिस्टर शन, मैं जो चाहती थी मुझे वो मिल गया। हर शख्स जो चाहता है उसे मिलता है। तो ठीक है, मैं शादी की सारी तैयारियां कर लूंगी, आपको बस उसमें आना होगा। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आज की इन्वेस्टमेंट कॉल में। तो आज रात को मिलते हैं। तो इजाजत दीजिए मुझे, मैं चलती हूँ। ये सच में आंट लेन की ही बेटी है। इसका काम करने का अंदाज बिल्कुल आंट लेन के जैसा ही है। ये अच्छा है, उनके एहसान का बदला अभी भी मुझे चुकाना है। हेमिंग का इनविटेशन कार्ड दिलचस्प है। मिस्टर शैन, इन्वेस्टमेंट कॉल स्टार्ट होने वाली है, अब आपको चलना चाहिए। ह्यूमिंग कहाँ पर है? ऐसा लगता है कि मिस्टर लिंक को कुछ काम आ गया था। वो दी जी हैंग पहले ही चले गए हैं, वो जल्दी में थे तो आपको बता भी नहीं सके, और इसलिए मैं यहाँ आपको असिस्ट करने के लिए आया हूँ। ओके, चलते हैं। मिस्टर शैन, चलिए मैं आपको अंदर ले चलूं। कोई बात नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, आप जाएं। जी ठीक है सर। शेंची, आखिर तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? क्यों, मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? आज रात यहाँ पर जोंघाई के कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट और मेरी फैमिली इस कॉल को हैंडल करेंगे। और वैसे भी तुम्हारी इतनी बेइज्जती होने के बाद और शन खानदान के सारे इनामात छोड़ने के बाद तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, क्या तुम में जरा भी शर्म नहीं है? शिन फैमिली के वो तोहफे सू फैमिली डिजर्व नहीं करती थी, इसलिए मैंने उन्हें वापस ले लिया। और जुनक्यू जोजी की बात करूं तो मुझे नहीं याद कि मैंने उन्हें कुछ कहा हो। अगर कहा भी हो तो क्या कर लोगे? शेंचे, तुम्हें सच में लगता है तुम्हें कोई संभाल नहीं सकता? और तो किसी का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी तो छोड़ो, इस जैसे इंसान से बात करने से सिर्फ हमारा वक्त जाया होगा। अगर इसने ऐसा कुछ किया है तो इसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, बस सही वक्त का इंतजार करो। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, तो अपने काम पे फोकस करो। मैं इसकी आंखों के सामने से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। मास्टर सो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें आज के लिए बख्श रहा हूँ क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट कॉल अटेंड करनी है। तुम्हारी आंखों के सामने हम यूनक्यू के पार्टनर्स बन जाएंगे और तुम बस खड़े होकर तमाशा देखना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मैं हूँ जिसे बाहर होना चाहिए? क्या कहा? बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लो। तुमने भी इसमें हिस्सा लिया है क्या? बिल्कुल सही। देखो तो क्या कौन रहा है, जरा आईने में जाके अपनी शक्ल देखो और सोचो क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इन्वेस्टमेंट कॉल में हिस्सा ले सको। कल के इन्वेस्टमेंट कॉल में तुम हिस्सा ले सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी काबिलियत और स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। सोचो अगर इस चीज का फैसला 4 प्रेसिडेंट्स और यूनग्यूजी ने किया तो तब तुम क्या करोगे शेंजी? तुम सू खानदान से निकाला गया एक कूड़ा हो जो कूड़ेदान में पड़ा होता है। अगर तुम्हें जेनशिंग सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं थी। वो जो यहाँ दाखिल होने के काबिल नहीं, वो सिर्फ तुम लोग हो। हम? मैंने कहा था 7 दिन के अंदर सू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा वक्त निकलता जा रहा है। वैसे भी तुम्हारी जो इस वक्त हालत है, उस हालत के मुताबिक तुम लोग इस कॉल में शामिल नहीं हो सकते। अरे बाप रे शेंजी, मैं तो डर गया। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारे खानदान के लिए कुछ कर दो। 7 दिन को छोड़ो, जो करना है अभी करो, समझे? तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। इससे बात करने में वक्त जाया मत करो। इसके पास कार्ड देखो है भी या नहीं। हाँ, इन्होंने सही कहा, अपना कार्ड दिखाओ। देखो, इसे कहते हैं इनविटेशन कार्ड। ये हमारे मास्टर सू ने खास तौर पर तैयार करवाया है। इसकी वजह से हम सारी जिंदगी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अब चलो यहाँ से। यूजलेस इंसान। शंची, तुम्हें ऐसी जगहों पर जाने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पर आकर तुमने अपनी ही जिंदगी को मुश्किल में डाल लिया है। वैसे हमारे लिए तो अच्छा ही है, तुम खुद यहाँ आकर सच्चाई को देख लोगे।
और अपनी औकात भी। तुम गलत हो सू क्रिमगी। वो जिन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए सू फैमिली है। वो जिन्हें अपनी औकात मालूम नहीं वो सू फैमिली है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड होने या होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम कभी भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो शैनची। सच क्या है कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो गए हो, और सच ये है कि सू फैमिली ने भी इसे ज्वाइन किया है। इसे कहते हैं सच। क्या लगता है तुम्हें तुम अपने इन खाली अल्फाजों से कुछ भी बदल सकते हो? आफ्टर ऑल तुम्हें तुम्हारी औकात जल्द ही समझ आ जाएगी। मेरा सिर्फ एक ही जुमला कि तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती कि मेरी कितनी ताकत है। बहुत हुआ किंग यू, ऐसे इंसान से बात करना बेकार है, और वैसे भी इस जैसा इंसान हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अपना ख्याल रखो तुम। पहले हमारा कार्ड चेक करें, अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो हमें फारिग करें, बहुत मसरूफ लोग हैं हम। हाँ बोलिए, क्या हुआ? माफ कीजिएगा लेकिन आप लोगों को यहीं रुकना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि आप लोगों का इनविटेशन लेटर इनवैलिड है। इनवैलिड? आप हमसे कोई मजाक कर रहे हो क्या? सही कहा, हमारा कार्ड इनवैलिड कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात खुद मैंने कमर्शियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से लिया था। ये काम कैसे नहीं कर सकता? हमें थोड़ी देर पहले ही खबर मिली है कि शाओजू के सू खानदान के लिए सारे इनविटेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं और वो आज एंटर होने के लिए एलिजिबल है। मतलब क्या है तेरा? हमारा सू खानदान इसके लायक क्यों नहीं है? ये सच है कि तुम यहाँ आने के काबिल नहीं हो, और तुम अपने लिए मजीद और परेशानियां खड़ी करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ के गार्ड्स तुम्हें धक्के दे के निकालेंगे। तुम्हारी तो करो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तुम लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या कि सू फैमिली अंदर क्यों नहीं जा सकती? देखिए, हमें पीछे से ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए वजह हमें भी नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन। मैंने पहले ही कहा था जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए वो है सू फैमिली। हवा में तीर मत छोड़ो, अगर हम नहीं जा सकते तो तुम कैसे जाओगे? भूलो मत कि तुम्हारे पास तो कोई इनविटेशन कार्ड भी नहीं है। अच्छा, तो तुम ये जानते हो कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है? अब ये मत कह देना कि इस इन्वेस्टमेंट कॉल में तुम्हें भी बुलाया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, इस इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। ये क्या है? इनविटेशन कार्ड। ये क्या है? इनविटेशन कार्ड। ये कार्ड इस मीटिंग के लिए बहुत वैल्यू रखता है। ये कार्ड खुद प्रेसिडेंट की तरफ से दिया गया होता है, और ये सिर्फ $7 बिलियन की ऊपरी जायदाद के मालिक अगर इस कार्ड की इतनी अहमियत है तो इसके हाथ में ये क्या कर रहा है? शैनची, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इसे हासिल करने के लिए कौन सी गंदी चाल चली है, पर मुझे ये बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये जो इनविटेशन कार्ड है मैंने बिना किसी ट्रिक के हासिल किया है, और ये कार्ड चाहे जहाँ से भी आया हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? अपनी बकवास बंद करो और सच बताओ, क्योंकि तुम इस ही मिंग के कार्ड के जरा भी लायक नहीं हो, समझे? और एक नकली कार्ड बनाकर तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। अपनी इन बुरी आंखों से मुझे मत देखो। अब मेरे पास ये इनविटेशन कार्ड है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस चीज का हक नहीं कि तुम मुझे जज करो। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे जज ना करे तो तुम्हें कैसे जज करे? हाँ बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम 4 प्रेसिडेंट का हिस्सा बन सकते हो? नहीं, जोंघाई की 4 बड़ी एसोसिएशंस रिस्पेक्ट करती हैं। क्या बकवास है? मुझे लगता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। शक्ल से ही चोर लगता है। मुझे तो लगता है इसने ये मिंग कार्ड भी कहीं से चुराया होगा, तभी मैं सोचूं ये इतना उड़ क्यों रहा है। अब पता चला ये इतना डर क्यों रहा था। सही कहा, ये हेमिंग का कार्ड सिर्फ मेरे जैसे लोगों को ही मिलना चाहिए। क्या तुम सब ये सुन रहे हो? तुम्हें इसे पकड़ने का ऑर्डर नहीं मिला क्या? इसने हेमिंग का कार्ड चुराया है, और ये अब भी चोरी के माल पर इतना अकड़ रहा है। ले जाओ इसे और डाल दो जेल में। जरा मैं भी तो देखूं, मेरे हस्बैंड को हाथ कौन लगाता है? जान, माफ करना मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, इतनी देर भी नहीं हुई। मिस जियांग, ये सब क्या है? इन्हें हिमिंग का इनविटेशन कार्ड मैंने दिया है। इसे दे दिया? अब जानती हैं आपका ग्रुप कितना बड़ा है, और उसके बावजूद भी आपने इस जैसे नकारा को ये कार्ड दे दिया। तुम्हें इससे मतलब? जियांग वेंग निंग, इस हीमिंग कार्ड की क्या वैल्यू है ये बात आप अच्छे से जानती हैं, और जोन शेंग का प्रेसिडेंट होने के नाते क्या ये बात आपको शोभा देती है? और दिया भी तो किसे? इस जैसे नकारा इंसान को। ये कार्ड इस जैसे इंसान को देकर आपने 4 प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया है और उन्हें खुला चैलेंज किया है। अब आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। अगर मैं कहूँ कि इनका उतना ही हक है इतना के मेरा सबकी नजर में, तो मैंने और शैनची ने शादी कर ली है। कोई कार्ड क्या, मैं तो इन्हें पूरी जुर्शंग दे सकती हूँ।
इसलिए ये हेमी कार्ड तो कुछ भी नहीं। मेरी और शांची की शादी तो रजिस्टर भी हो चुकी है। मजाक की हद तक तो ठीक है। शेंची बस एक घटिया चूहा है जिसे सू खानदान ने फेंका है। आप ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हैं मोहतरमा? जियांग वैंग निंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शू खानदान के साथ खेलने के लिए खिलौना मिल गया है, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो, जैसे लोग होते हैं वैसी उनकी सोच होती है। वैसे मैं बहुत से काम कर लेती हूँ, लेकिन आज तक मैंने घटिया और जाहिल लोगों से बात नहीं की थी। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मिस्टर शैन के एबिलिटीज को कभी भी जाहिल लोग नहीं समझ सकते। आज हमारी जुनशंग जिस भी मुकाम पर है, अगर मिस्टर शैन हमारे साथ 5 सालों पहले होते तो हमारी जुनशंग ज्यादा ऊंचे मुकाम पर होती। तुम्हारी तो आप जैसी खूबसूरत लड़की की चॉइस इतनी घटिया है, ये बात बोलते हुए बहुत ही शर्म आ रही है। अपनी चॉइस के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमें मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो चले? हाँ चलो। रुक जाओ। क्या अभी भी कुछ कहने के लिए बचा है? मैडम जियांग, मुझे नहीं पता इसने आप पे कौन सा जादू चलाया जो आप इस झूठे के गुण गा रही हैं, लेकिन इसको मैं अच्छे से जानती हूँ। ये एक हारा हुआ आदमी है जो तुम्हें संभालेगा नहीं बल्कि तुम पे बोझ बन जाएगा। तुम शूजू की महारानी हो, तुमने इस जैसे को क्यों चूज किया? मिस सू, आपकी इन बातों ने मेरी सच में आंखें खोल दी हैं। मैं तो बस सच बता रही हूँ। शैंची 5 साल ये सू फैमिली के टुकड़ों पर पला है, तुम इसे चूज कैसे कर सकती हो? मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, इसका कोई फायदा नहीं। सू कुंगशुई, मैंने तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हारी केयर की और 5 साल तक तुम्हारी साइड पर रहा, लेकिन फिर भी क्या तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट मैंने की? पहले तुम्हें बताया था ना, लोग यहाँ अपनी एबिलिटीज की वजह से खड़े होते हैं और तुम आज यहाँ खड़े होकर कुछ भी बकवास कर रहे हो। सारी सू फैमिली का यही मानना है कि तुम ही कसूरवार हो इसके। पहले जो हुआ सो हुआ। मिस यू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आखिर किसने किसकी फीलिंग्स का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं आपको याद हानि करवा दूं कि वो पिक्चर खत्म हो चुकी है। और यही बात काबिलियत की, तो मैं तुम्हें बता दूं, जुनशंग आज भी तुम लोगों से काफी गुना ऊंचा है। और जैसा कि तुम जानते हो कि शैंची मेरा हस्बैंड है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके खिलाफ बात करने की? मैं बस क्या बस अपने फेलियर का सारा इल्जाम इस पर लगा दोगी क्या? पहले मैं और शैंची क्लोज नहीं थे, लेकिन अब तो तुम लोग हमारा रिश्ता जानते ही हो। मेरे पास तुम लोगों के साथ उलझने का वक्त नहीं है। शैंची मेरा हस्बैंड है। फिर बता दूं, आज यहाँ पर जो भी हुआ, अगर वो दोबारा हुआ तो तुम लोगों के खानदान की सलामती नहीं। उम्मीद है समझ गई होगी। चले जान। अजीब औरत है। इसको लगता है कि ये अकेली ही शूजू के कारोबारी दुनिया में तरक्की कर लेगी। और ये होती कौन है हमें धमकी देने वाली? ये कमीना घटिया आदमी। अगर इसे पहले ही उसके साथ चक्कर चलाना था तो इसने हमारी नाजुक सी फूल जैसी बेटी की जिंदगी क्यों तबाह कर दी? और देखो भला, उस लड़की के दम पर हमारे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दिया है। देखो यंजी, जियांग विंग ने जो कुछ कहा उन बातों को दिल पर मत लेना, ठीक है? मैं नहीं करूंगी। मैं उसे एक किताब की तरह पढ़ती हूँ। आज रात जियांग वानिंग भले ही उसे सपोर्ट कर रही है, फिर भी उसके नकारापन पे कोई फैक्ट नहीं होगा। शैंची, आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा दी। हमें हराने के लिए एक औरत का सहारा ले रही है। जियान वांगनिंग को भी बहुत जल्द इसका एहसास हो जाएगा। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। जब उसने शेन खानदान के सारे गिफ्ट छोड़े उसी दिन उसकी औकात पहचान लेनी चाहिए थी। अगर तभी उसको रोकते तो नौबत आज जहाँ तक ना आती। सच में इस घटिया आदमी ने हमारे नाक में दम कर दी है। खुदा करे मर जाए। लेकिन हमारा इनविटेशन लेटर तो कैंसिल हो गया था ना? कहीं इसका मतलब शैंची ने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना? क्या तुम्हें लगता है कि ये कार्ड उसने कैंसिल किया है? मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो कई बार दावा कर चुका है जुनजी होने का, और ये बात पूरी डीजिंग में फैल चुकी है। और हमारे शू खानदान ने उसकी बेइज्जती की, इसीलिए प्रेसिडेंट को हम पर गुस्सा आया और उन्होंने सारे इनविटेशन कार्ड कैंसिल कर दिए। क्या? तो क्या सच में वो हमारे खानदान को तबाह कर देगा? अगर हम अंदर ना जा पाए तो इन्वेस्टमेंट को मिस कर देंगे। ऐसा होगा तो सू फैमिली यूनिक्यू कॉर्पोरेशन को कैसे लीड कर पाएगी और हमारे 2 मिलियन खराब हो जाएंगे। क्या करें हम? मास्टर सू खानदान हमारी बेटी के दिलो जान में बसा हुआ है। 5 सालों की मेहनत है बेचारी की, क्या ऐसे ही सब डूब जाएगा? हाँ,
आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी अपने डैड को कॉल करता हूँ, वो सारे इंतजाम कर देंगे। हाँ ठीक है। तो हमारी योनक्यू के साथ कॉर्पोरेशन और ऑर्डर का क्या होगा? अगर शेंची की बात डीजिंग के शेन खानदान तक पहुँच गई होगी तो कोई उम्मीद नहीं कि सब ठीक भी होगा। ना ही उसे ले पाएंगे। क्या मतलब? वो तोहफे और कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि शेंची ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है जिसे शायद मैं भी ठीक न कर पाऊँ। फिर अब हम क्या करेंगे? आंटी आप फिक्र मत कीजिए, अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं तो हमारे पास दूसरा मौका है। नहीं अपॉर्चुनिटी? मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था। आज रात एक बिग विंग है जो कि आज रात की इन्वेस्टमेंट कॉल में अपीयर होगा। जोंगहाई के 4 कमर्शियल एसोसिएशन लीडर्स भी इस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मुझसे वादा किया है कि वो बिग विंग से हमारे बारे में बात करेंगे, और अगर बिग विंग का सपोर्ट हमारे साथ हो तो हमारे सुख खानदान अरबों का मालिक होगा। फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि कमर्शियल एसोसिएशन के 4 लीडर्स भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हमें इसकी मदद मिल जाए तो फिर कॉर्पोरेशन और ऑर्डर दोनों ही हमें मिल जाएंगे। वैसे मास्टर सू आपने पहले भी उसके बारे में बात की होगी, तो आखिर वो बिग विग दिखने में कैसा होगा? बाद में जब बिग विंग खुद ही हाल में आ जाएंगे तो आप सबको पता चल ही जाएगा। और वैसे भी अब उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे मास्टर सू किंग यू का सिर्फ आपसे मिलना खुशनसीबी नहीं बल्कि हमारे पूरे खानदान की खुशनसीबी थी। हाँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए अब मैं डैड को कॉल करके आता हूँ ताकि हम सब अंदर जा सकें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज की ये इनविटेशन कॉल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अहम है ना? ऐसा ही है। अगर मुझे सही से याद है तो कुछ दिन पहले जॉन शेंग को जॉन क्वी की तरफ से इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई थी। हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट 7 मिलियन USD का था, पर हमारा ग्रुप बहुत ही मुश्किलों में फंसा हुआ था, इसलिए मुझे अपने ग्रुप के रेपुटेशन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में चाहिए। और वैसे भी ये कॉल मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। और उसकी वजह यह है कि जांग खानदान ने मुझे चैलेंज किया है। अगर मैं जोनशा को दोबारा उस मुकाम पर ना ला पाई तो मुझे हर हाल में उनके साथ समझौता करना पड़ेगा और किन से शादी करनी होगी। और वो 5 दिन बीत चुके हैं। अब ये मेरे पास आखिरी उम्मीद है। अगर आज रात जोनशैंग सबकी नजरों में आ जाती है और हमारी कॉर्पोरेशन को ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो हमारी जोनशैंग की वैल्यूएशन डबल हो जाएगी। फिर मैं वो चैलेंज जीत जाऊंगी। अगर जॉन शिंग की मौजूदा ताकत को देखें जो योन ग्यू जी की पहचान और एहतराम से हासिल हुई है तो ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा। जोनशैंग ने अपने दम पर मकबूलियत हासिल की है और उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। लेकिन आज रात यहाँ पे सिर्फ जोनशैंग नहीं है। सामने देख रहे हो जोंगहाई से किन खानदान का बड़ा मास्टर किन शाओलिंग, जोंगहाई से मैंग खानदान का ओनर मैंग पिंग, जोंगहाई से शियांग खानदान का ओनर शियांग त्यांग। ये बहुत ही मशहूर नोबल खानदान है और ये किंग खानदान के चमचे भी हैं। और अगर मेरा खानदान भी इनके साथ जुड़ जाता तो सारी वैल्यू किन खानदान की ही होती। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जरूरी थी। हाँ ऐसा ही है। और जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने अपने खानदान को इनसे अलग कर लिया है, तो इसलिए ये अपनी एड़ी से चोटी तक का दम लगाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मुझे इनसे मुकाबला जो करना है। और वैसे भी ये वो लोग हैं जो अपना अच्छा करने के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज वो चाहे जो भी कर लें लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर सिर्फ जॉन शिंग का होगा तो क्या तुम यकीन करोगी? तुमने कहा है तो मुझे पूरा यकीन है। तो हमें बस इनका साथ में मिलकर मुकाबला करना है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अगर मैं कहूँ कि ये चीज मेरी आंखों में कभी नहीं नजर आएगी तो क्या तुम मानोगी? हाँ आंखें बंद कर कर। तो चलो फिर। मिस जियांग बहुत अरसे बाद मिले। मिस्टर शियांग, मिस्टर मैंग, हेलो। तुम आ गई, बैठो। तो चलो बैठते हैं। ओके रुको, सब ठीक तो है मास्टर किंग? मैंने इसे नहीं कहा। क्यों? वो क्यों नहीं बैठ सकता?
क्या तुम्हें मेरे हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे हस्बैंड? तुम दोनों ने शादी कर ली? जी बिल्कुल। चलो मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मिलिए मेरे हस्बैंड से, जिनका नाम है शांची। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम शिनचियाई है। देखो जो भी हो, ये यहाँ पर नहीं बैठ सकता और ना ये इसके लायक है। मास्टर किन बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप इनसे कहिए कि ये कहीं और जाकर सीट चेंज कर ले। वांग मास्टर शियांग, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉल सेरेमनी है। यहाँ पर इस किस्म का इंसान बैठेगा अच्छा क्या? तो इस इन्वेस्टमेंट कॉल की कॉन्फ्रेंस हॉल की कौन सी ऐसी बात है जिससे पता चलता है कि मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं है? नीति रखकर बात करो। हाँ, जबान संभाल के बात करो। तुम्हारी औकात नहीं है हमसे बात करने की। अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें भी कोई हक नहीं कि तुम मुझसे बात करो। हो कौन तुम और हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी एक सलाह मानो, अपनी औकात मत भूलो और अपनी हद पार मत करो, क्योंकि तुम जैसा इंसान हमसे बात करने के क्या यहाँ खड़े होने के लायक नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम लोग जो कह रहे हो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जैसे तुम लोगों को इनवाइट किया गया है, इन्हें भी किया गया है, और जहाँ तुम लोग बैठोगे ये भी वहीं बैठेंगे। आज इस हॉल में 5 से 7 किस्म के लोग बैठेंगे। अब ये मत कहिएगा कि आप इसके बारे में नहीं जानती। और यहाँ पर सिर्फ वही